आजकल एक फिरका वजूद में आया है जिसको अहले हदीस कहा जाता है। तवज्जो के साथ सुनिए। आजकल एक फिरका ऐसा वजूद में आया है जिसको अहले हदीस, वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। तालिब इल्मी ज़माने में जब मैं इलाहाबाद पढ़ता था तो छपरा स्टेशन पर 2:30 बजे जो ट्रेन खुलती थी उसको पकड़ने के लिए मैं गया तो हमने सोचा कि ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, फिर 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। ट्रेन लगी हुई थी। तवज्जो के साथ सुनिए। तो मैं नमाज पढ़ रहा था रूमाल बिछा करके। एक मौलवी आया और जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो उसने कहा कि चलिए आपके लिए सीट रखे। तो हमको बड़ी खुशी हुई। जनरल बोगी में सफर था और आज तक कोई ऐसा मिले ही नहीं था कि जो कहे कि चलिए हम लोग आपके लिए सीट रखे हैं। बड़ी खुशी हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा 3 मौलवी हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। और तीनों अहले हदीस थे, गैर मुक़ल्लिद थे। तो उन्होंने हमारे सर पर देखा था कि हम काले रंग की मखमली टोपी रामपुरी कैप पहने हुए थे। उस वक्त वही चलती थी टोपी। तो उन्होंने समझा कि ये बरेलवी है, चलो इसको ले करके चलते हैं और पूरा रास्ता कट जाएगा। तो हम पहुंच गए, जाके बैठे। अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि उन मौलवियों ने सवाल किया कि मौलाना आप कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं? मैं कहा मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? तो हमने कहा कि दारुल उलूम गरीब नवाज में अल्लामा मुश्ताक निज़ामी साहब के मदरसे में। मदरसे को तो नहीं जानते थे, अल्लामा साहब को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि आपका मसलक क्या है? मैं कहा कि मैं सुन्नी, हनफी, रिजवी, बरेलवी मुसलमान हूँ। हमने कहा कि अब हम भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक सवाल आपने किया है तो एक सवाल मुझे भी करना होगा ताकि तराजू का पल्ला बराबर रहे। उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए। तो हमने कहा कि आपका मसलक क्या है? जब हमने उनसे पूछा कि आपका मसलक क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अहले हदीस हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम समझ नहीं पाए अहले हदीस किसको कहते हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि हदीस के मानने वाले, हदीस पर चलने वाले, हदीस के मुताबिक अमल करने वाले को अहले हदीस कहते हैं। तो हमने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप कुरान को नहीं मानते हैं, कुरान पर अमल नहीं करते हैं, कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं, कुरान पर नहीं चलते हैं। क्यों? मैंने कहा कि हदीस को मानते थे, हदीस के मुताबिक अमल करते थे, हदीस पर चलते थे, तो नाम अहले हदीस रख लिया। अगर कुरान को मानते और कुरान पर अमल करते और कुरान के मुताबिक चलते तो नाम आप अपना अहले कुरान रख लेते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि हम कुरान को भी मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं। तो हमने कहा कि इसका मतलब यह है कि आपका नाम नाकिस और अधूरा है, आप नाम को पूरा कर लीजिए। जब कोई आपसे पूछे तो आप कहिए अहलुल कुरान वल हदीस। और जब पूछे कि क्या मतलब है तो कह दीजिएगा कुरान और हदीस के मानने वाले, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले, कुरान और हदीस पर चलने वाले को अहलुल कुरान वल हदीस कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना नाम लंबा हो जाएगा। तो हमने कहा कि नाम लंबा हो जाएगा तो अल्लाह की किताब से आपको इतनी दुश्मनी थी कि आपने कुरान ही को नाम से गायब कर दिया। भाई कुरान को तो फर्स्ट पोजीशन हासिल है ना, सेकंड दर्जे में ना हदीस है। तो आपको तो अपने नाम के आगे कुरान को रखना था, हदीस को नहीं रखते। और कोई पूछता तो कह देते कि नाम लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि मौलाना साहब का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती। 3 सतर में उन्होंने नाम लिया, शेखुल हदीस जामिया सल्फिया बनारस। तो हमने कहा कि नाम रखने में
दो लफ्ज था कुरान और हदीस, तो आपने छांट दिया खुदा की किताब को कि नाम लंबा हो जाएगा। और जब मौलाना का नाम पूछे तो 3 सतर में आपने नाम गिनाया, हजरत, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती। तो यहाँ आपको नाम के लंबा होने का ख्याल पैदा नहीं हुआ। अल्लाह 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 अल्लाह। तो कहने लगे कि देखिए हमने तो आपसे पूछा था कि आपका मसलक क्या है, तो आपने कह दिया सुन्नी, हनफी, रिजवी, बरेलवी, मुसलमान। तो हम लोग चुप हो गए। आपने भी हमसे पूछा कि आपका मसलक क्या है, तो हमने कह दिया अहले हदीस। तो आपको चुप हो जाना चाहिए था। हमने कहा कि हमारे जवाब से आपको इत्मीनान हासिल हो गया, आप खामोश हो गए। जब आपके जवाब से हमको भी तशफ़ी हो जाएगी, हम भी चुप हो जाएंगे। वाह वाह। या अगर कोई सवाल है, मेरे जवाब में कोई कमी है, कोई आयब नजर आता है, तो पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो कहने लगे कि मौलाना छोड़िए, ये सब इख्तलाफी बातें हैं। हमने कहा शुरू तो आपने किया है, हमने तो शुरू किया नहीं। उसके बाद से मैंने उनसे पूछा, गौर कीजिएगा, तवज्जो के साथ सुनिए, यहाँ की बात नहीं है। निजाम हैदराबाद जो था, उसके यहाँ कुछ अहले हदीस मौलवी आने जाने लगे। तो निजाम हैदराबाद ने सुन्नी उलमा से कहा कि भाई ये जो मौलाना लोग आते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ये लोग तो समझ में आता है कि हक पर हैं, और आप लोग कहते हैं तो लगता है कि आप भी सही कह रहे हैं। तो हम किसको माने और किसको नहीं माने? तो उलमा ने कहा, उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि आप ही के रूबरू, आप ही के सामने दोनों ग्रुप के उलमा को बुला लिया जाए और दोनों में मुनाजरा और मुकाबला हो जाए, और दोनों के गुफ्तगू से आप नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हक क्या है। जिसको आप हक पाएंगे उसको मान लेंगे। निजाम हैदराबाद ने कहा कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब निजाम हैदराबाद तैयार हुआ तो सुन्नी उलमा ने कहा कि एक और बात है, वो ये है कि जितनी किताबों को वो मानते हैं उतनी किताबों की लिस्ट बना के हमको दे दे, ताकि उन्हीं किताबों से दलील मैं पेश करूंगा। तो वो ये नहीं कह सकेंगे कि आपने जिस किताब से दलील पेश किया है मैं उस किताब को नहीं मानता हूँ। वो पहले से लिख के दे दें कि इतनी किताबों को हम मानते हैं, ताकि उन पर दलील हम कायम करें तो उन्हीं की किताबों से। हम जितनी किताबों को मानते हैं उतनी किताबों की लिस्ट बना के हम दे देते हैं, ताकि वो हमारे ऊपर हुज्जत कायम करें तो उन्हीं किताबों से, ताकि हम भी भाग न सके कि हम इस किताब को नहीं मानते। तो निजाम हैदराबाद के समझ में आया कि सही बात है। दोनों फरीक के लोगों ने किताबों की लिस्ट बनाया, तवज्जो के साथ सुनिए। वाह। तो 350 किताबों की लिस्ट अहले हदीस मौलवियों ने बनाया, और 350 किताबों की लिस्ट उलमाए अहले सुन्नत और बरेलवी उलमा ने बनाया, न कम न ज्यादा। दोनों की लिस्ट जब सामने आई तो उलमाए अहले सुन्नत ने कहा निजाम हैदराबाद से कि उन लोगों को कह दीजिए कि एक किताब का नाम और बढ़ा दें। बरेलवी उलमा की गुजारिश है कि एक किताब का नाम और बढ़ा दें। तो जितने अहले हदीस मौलवी थे उन्होंने कहा कि हम हरगिज और किसी किताब का नाम नहीं बढ़ा सकते, वो भी बरेलवी मौलवियों के कहने से तो हम किसी कीमत पर नहीं बढ़ा सकते। तो उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि उनको कहिए कि लिख के दे दें कि इन्हीं किताबों को मानते हैं, इसके अलावा किसी किताब को नहीं मानते। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि हम इन्हीं किताबों को मानते हैं जो हमारे लिस्ट में है, और इसके अलावा हम किसी किताब को नहीं मानते और कभी भी नहीं मानेंगे। तो निजाम हैदराबाद ने कहा एक किताब के लिए आप लोग इतना जिद कर रहे हैं, अरे भाई बताइए तो वो कौन सी किताब है जिसके लिए इतना जिद कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि जब वो लिख करके दे देंगे तब हम बता देंगे कि कौन सी किताब है। तो उन्होंने जो किताबों की लिस्ट बनाया था उसमें लिखा था बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, बैहक़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और सुनन इब्न माजा, तमाम किताबें लिख दिया
था उन्होंने? कुरान का लफ्ज नहीं लिखा था। और उलमाए अहले सुन्नत ने जो लिखा था तो सबसे पहले अल कुरानुल करीम, फिर उसके बाद बुखारी और मुस्लिम का नाम लिखा था। और यही उलमाए अहले सुन्नत कह रहे थे किताब का नाम बढ़ा लीजिए, उन्होंने कहा नहीं बढ़ाएंगे। फिर कहा उलमाए अहले सुन्नत ने क्या इन्हीं किताबों को मानते हैं जो लिस्ट आपने दिया है? कहा है इन्हीं किताबों को मानते हैं, इसके अलावा किसी किताब को नहीं मानते हैं और कभी नहीं मानेंगे। जब उलमाए अहले सुन्नत ने निज़ाम हैदराबाद से कहा कि ये कुरान के बारे में कह रहे हैं, ये कुरान को कभी नहीं मानेंगे और नहीं मानते हैं, तो निज़ाम हैदराबाद ने अपने दरबार से उनको निकाल मारा। अल्लाह अकबर। समझ गए? ये लोग जाहिलों को बहकाते हैं, समझ गए? बिल्कुल। जाहिलों को बहकाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक और मुनाजरा हुआ था बहुत पहले, मैं बता दूं आपको ताकि बात साफ हो जाए। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, जो आला हजरत के खलीफा भी थे, फैज याफ्ता भी थे, सुभान अल्लाह, जिन्होंने आला हजरत के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान पर किनारे किनारे हाशिया लिखा है, यानी तफसीर, उसका नाम खजाइनुल इरफान है। तो सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा ने शाह फहद को लिखा, या फहद के बाप अब्दुल अजीज को लिखा कि तुम्हारे यहाँ के जितने उलमा हैं वो जाहिल और गुमराह हैं। अगर मेरे दावे से तुमको इत्तेफाक नहीं है तो अय्याम हज के अलावा कोई भी दिन और तारीख मुकर्रर करो और मैदान अरफात में उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से हम इकट्ठा होंगे और तमाम उलमाए नज्द को तुम बुला लो और वहीं मुनाजरा होगा। खत पढ़ करके अब्दुल अजीज ने सुनाया, तमाम उलमाए नज्द मुकम्मल चुप रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उधर से इब्न अब्दुल अजीज ने जवाब दिया सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा को कि हमने आपका खत पढ़ के सुना दिया, लेकिन कोई उलमाए नज्द में से एक शख्स भी आपके खत का कोई जवाब नहीं दे सका। तो हजरत ने इधर से खत लिखा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जितने उलमाए नज्द हैं सब जाहिल और गुमराह हैं। जाहिल इसलिए है कि एक आलिम का सामना करने को तैयार नहीं, और गुमराह इसलिए है कि हक परस्ती की शान ये है कि सामने आकर के डंके की चोट पर ऐलान कर दिया जाए तो मैं ऐसा हक परस्त हूँ कि मैं तन्हा हिंदुस्तान से पानी जहाज पर सफर करके और मैदान अरफात में अकेले मुनाजरा करने को तैयार हूँ, और ये तमाम उलमाए नज्द एक हक परस्त आलिम दीन का सामना नहीं कर सकते। वाह वाह। तो ये लोग जाहिलों को बहकाते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कह रहे हैं। एक मोटी सी बात सुन लीजिए, देखिए बुखारी शरीफ में उलमा मौजूद हैं, बताएंगे कि कितनी हदीसें हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। 9000 हदीसें हैं। सुभान अल्लाह। तालीकात और शवाहिद को छोड़ दिया जाए, सुभान अल्लाह, और मुकर्ररात को भी छोड़ दिया जाए तो 7000 हदीसें हैं। मुस्लिम शरीफ में 9000 हदीसें हैं। और इस जमीन पर जितनी हदीस की किताबें हैं 1.5 लाख हदीसें मौजूद हैं। कितनी हदीसें मौजूद हैं? बोलिए। सुभान अल्लाह। 1.5 लाख हदीसें मौजूद हैं। लेकिन अहले हदीस कितनी हदीसों पर अमल करते हैं मालूम है? 5 हदीसों पर। वाह वाह। टांग फैला लिया, कहा कि अहले हदीस हैं, सीने पर हाथ बांध लिया और कहा अहले हदीस हैं, और जोर से चिल्ला के आमीन कह दिया और कहने लगा अहले हदीस हैं। नंगे सर नमाज पढ़ लिया और कहने लगा अहले हदीस हैं। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ रहा है और कह रहा है कि अहले हदीस हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप सच्ची बात बता दीजिए कि तुमने 5 हदीसों पर अमल किया, 1.5 लाख हदीसों पर कौन अमल करेगा? बुखारी का नाम लेते हो तो ये 7000 हदीसों पर कौन अमल करेगा? मुस्लिम का नाम लेते हो तो 9000 हदीसों पर
कौन अमल करेगा? तुमने सिर्फ 5-6 हदीसों पर अमल किया और अमल करने का दावा कर रहे हो, बकिया हदीसों पर कौन अमल करेगा? ये हदीस का नाम लेते और कुरान का नाम इसलिए लेते हैं ताकि अपनी बदअकीदगी और गुमराही पर कुरान और हदीस का स्टिकर लगा करके मार्केट में सेल कर सके, और कोई बात नहीं है। इसलिए जो लोग अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ गलत अकीदे रखते हैं या अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, उनको आप समझा दीजिए कि आपको अंधेरे में रखा गया है और आपको हिदायत के अनवार से दूर रखा गया है। आप अहले सुन्नत वल जमात पर मजबूती के साथ कायम रहिए। जानते हैं, उस अहले हदीस से एक और सवाल मैंने किया जब उस आखिरी बात सुन लीजिए, हमने कहा कि एक बात बताइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पर चलते थे, हदीस के मुताबिक अमल करते थे, हदीस को मानते थे, तो कहा हाँ बेशक। मैंने कहा कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पर चलते थे, तो अहले हदीस ने कहा हाँ मानते थे, तो हाँ अमल करते थे, तो हाँ। फिर मैंने कहा उस्मान गनी के बारे में क्या ख्याल है, हजरत अली के बारे में क्या ख्याल है, तमाम सहाबा के बारे में क्या ख्याल है? तो कहा सब हदीस पर अमल करते थे, सब हदीस को मानते थे, सब हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। तो हमने कहा कि सिद्दीक अकबर ने अपना नाम अहले हदीस नहीं रखा, फारूक आजम ने अपना नाम अहले हदीस नहीं रखा, उस्मान गनी ने अपना नाम अहले हदीस नहीं रखा, हजरत अली ने अपना नाम अहले हदीस नहीं रखा, तमाम सहाबा में से किसी ने अपना नाम अहले हदीस नहीं रखा, और आपने अपना नाम अहले हदीस रखा। हुजूर के जमाने में ये नाम नहीं था और खुलफाए राशिदीन के जमाने में ये नाम नहीं था, सहाबा के जमाने में ये नाम नहीं था, तो ये नाम तो बिदअत हुआ। आप ही लोग हदीस बयान करते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। आप लोगों का नाम ही आप लोगों को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी मालूम होता है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना या तो आप यहां से चले जाइए या हम लोग यहां से चले जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हक परस्त और सच्चे लोगों से सामना पड़ता है तब इन लोगों को समझ में आता है। हमारे यहाँ हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग यही हक पर हैं। इसी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर चलने वालों को अल्लाह ने विलायत का इनाम बख्शा, गौसियत का इनाम बख्शा, कुतुबियत का इनाम बख्शा, अपने जमाने के वक्त के अब्दाल बने और इसी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले एक से एक जय्यद उलमा पैदा हुए। इमाम फखरुद्दीन राजी कौन है, इमाम गजाली कौन है, मौलाना रूम कौन है, इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन है, इमाम अबू इसहाक अस्फराइनी कौन है, इमाम अबू बकर बाकिलानी कौन है, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मुहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इस तरह से जितने उलमा गुजरे हिंदुस्तान में, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के बाद हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह या मुजद्दिद अल-फसानी या ख्वाजा बाकी बिल्लाह या इमाम अहमद रजा या सैयद मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी या मखदूम बिहारी, मखदूम कचौछा, मखदूम अलाउल हक पंडवी, ख्वाजा गरीब नवाज और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सब अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गों की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। तो आप दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर मजबूती के साथ कायम रहें। और ये दस्तारबंदी का जो मौका है, आखिरी बात सुन लीजिए, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, हालांकि बड़ी जबरदस्त बात है। ये जानते हैं इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ को बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटा आलिम हो जाए, और जब इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आलिम बन के सामने आए तो उनकी माँ की आंखों की नूर और देखने की कुव्वत खत्म हो गई। तो इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने माँ के सामने खड़े हो गए
और कहा वालदा बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी आरजू थी, बड़ी तमन्ना थी कि बेटा आलिम हो जाए। अब आप देख लीजिए आपका बेटा आलिम बन के आलिमाना लिबास में खड़ा है। उनकी वालदा ने इमाम बुखारी के अमामे का शिमला यानी बचा हुआ कपड़ा अपनी आंखों पर रखा और खुदा की बारगाह में दुआ किया, हे परवरदिगार आलम, बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटा आलिम बन जाए, लेकिन जब बेटा आलिम बन करके सामने आया तो अब आंखों में देखने की कुव्वत खत्म हो गई है। ए मेरे रब, कम से कम मेरी आंखों में देखने की कुव्वत अता फरमा ताकि मैं अपने बेटे को आलिमाना लिबास में देख सकूं। इतना कहा कि इमाम बुखारी की माँ की आंखें रोशन हो गई और उन्होंने देखा। तो ये दफ्तार बंदी का मौका, आप इसको कम मत समझें। लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाने में शर्म महसूस करते हैं, हालांकि क़यामत के दिन हाफिज कुरान का वो दर्जा होगा कि उनके वालिदैन के सरों पर नूरानी ताज रखा जाएगा और वो ताज चांदो सूरज से ज्यादा रोशन होगा। वाक़यात बहुत हैं और बातें बहुत कुछ कहनी हैं, लेकिन पूरी रात बाकी है। उलमा की लंबी जमात है, शुअरा का काफिला है। ये लोग आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, अच्छा कलाम पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको हक बात कहने और हक बात सुनने और हक पर अमल करने और हक पर साबित कदम रहने की सच्ची पक्की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।